जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। संभल की राजनीति जो है वहां पे सर्वे टीम पहुंची। आप सबों को पता है, न्यूज हेडलाइन आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, बहुत ज्यादा यूट्यूबरों ने आपको बता भी दिया होगा कि संभल में बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची थी। वहां मुस्लिमों के द्वारा पत्थरबाजी किया गया और भारी संख्या में क्षति पहुंचाई गई पुलिस बल को। लेकिन यहीं पे एक दूसरा राजनीति वहां पे है जो कि आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। इसका वहां पे जो दंगा हुआ, ये हुआ मस्जिद के कारण, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ और ही बात वहां पे था। वहां पे जो लड़ाई हुई, दंगा तो मस्जिद के विरोध में हुआ, लेकिन वहां पे एक मुस्लिम वर्ग दूसरे मुस्लिम वर्ग से आपस में भिड़ गए। जैसे आप सुने होंगे, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, वहां पे एक मुस्लिम जो है फिरके के दूसरे मुस्लिम फिरके को मारते रहता है। उनका आपस में झगड़ा, लड़ाई, मौत के घाट उतारना, ये सब चलते रहता है। सेम कहानी संभल में हो गया। हुआ यूं भाई लोगों कि संभल में जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, अकबर के जब शासन काल था उस टाइम पे इसे तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना दिया गया, सेम काशी की तरह, अयोध्या की तरह। लेकिन जब वो अकबरनामा किताब लिखा गया उस टाइम पे, तो उसमें इसका पूर्ण विवरण किया गया, पूर्ण उसका डायग्राम बनाया गया और उसका फोटो, हाथ से बना हुआ फोटो तक इंगित किया गया। उससे पता चलता है कि वो एक हरिहर मंदिर था। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल में भी एक किताब लिखा गया, वहां पे भी पूरा, जब सर्वे ब्रिटिश वालों ने कराया था, तो उसमें पूरे मस्जिद का जो किला है पूरे पूरे हिंदू मंदिर का है। नीचे गर्भगृह वगैरह पूरा हिंदू मंदिर है, सिर्फ मंठ को चेंज कर दिया गया है और जो पिलर है उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया है मस्जिद की तरह, जो कि पता ना चले। लेकिन ये सब चीज एक अलग तरफ आ जाती है। फिर इस पे केस होता है, कुछ हिंदू समुदाय द्वारा केस किया जाता है और कोर्ट के द्वारा सर्वे कराया जाता है। सर्वे की तारीख तय होती है, सुबह 7:30 बजे सर्वे की टीम वहां पहुंचती है। सर्वे की टीम एक बार वापस चला जाता है और दूसरी बार फिर वहां पे दूसरे दिन 7:30 बजे पहुंच जाता है, जिसमें कि हिंदू पक्ष से विष्णु शंकर जैन महान वकील जो हैं, वो भी वहां पे उस टीम में मौजूद होता है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जय श्री राम मस्जिद में लगा, लेकिन वो वीडियो फेक था। वीडियो जो है मस्जिद से सर्वे होने के बाद बाहर निकलते हुए जय श्री राम का नारा लगा था और इसी वीडियो को वायरल किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इसी के कारण से हुआ था। अब हम आते हैं मुस्लिम समुदाय। पहले मैं आपको संभल जिले का डायग्राम बताता हूं उसका। वहां पे क्या है, मुसलमानों की संख्या काफी अधिक है, लगभग 7 से 7.5 लाख वहां पे मुसलमान रहते हैं, जिसमें कि दो वर्ग जो है बहुत ही ज्यादा वहां पे पहचान बना के रखा है। एक तो तुर्क मुस्लिम समाज, दूसरा पठान मुस्लिम समाज। पठान मुस्लिम समाज की संख्या वहां पे मात्र 42,000 की संख्या है, लेकिन अपने आप में जबरदस्त ताकत रखता है। वहीं पे तुर्क मुसलमान जो है, उनकी संख्या लगभग 3 से 3.5 लाख पड़ता है। 3 से 3.5 लाख जो है तुर्क मुसलमान है, 42,000 पठान मुसलमान है। बाकी छोटे मोटे जो अंसारी वगैरह जो ला, ये सब अलग अलग फिरके के मुसलमान वहां पर रहते हैं। लेकिन वहां पे तुर्क और पठान दोनों मुसलमान में आपस में 36 का आंकड़ा चलता है। दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते। वहां से विधायक भी सपा के जीतता है और वहां से सांसद भी सपा का जीतता है। अभी वहां पे विधायक जो है वो पठान समाज से आता है और जो सांसद है वहां पे वो तुर्क समाज से आता है। जो सांसद है वहां पे उसका नाम है जियाउर रहमान बर्क। टोपी लगा के न्यूज में आते रहता है, वो आपको दिखता होगा। और वहां का जो विधायक है उसका नाम है इकबाल महमूद। इकबाल महमूद भी सपा से आता है और उसके बाद जियाउल रहमान बर्क भी सपा से आता है, लेकिन दोनों में आपस में बनता नहीं है, 36 का आंकड़ा चलता है। वहां का जो विधायक का लड़का है उसका नाम है सोहेल इकबाल।
सोहेल इकबाल को मुख्य आरोपी फर्स्ट बनाया गया है और सेकंड मुख्य आरोपी जो है वहां के सांसद जियाउल रहमान बर्क को बनाया गया है। वहां पे जब पत्थरबाजी में पूरे मुसलमान इकट्ठा हुए, पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। छत के ऊपर से मुस्लिम समाज की औरतें भी पत्थर फेंक रहे थे मुझसे पुलिस वालों पे। तो पुलिस वाले में से जो वहां के उप जिलाधिकारी है उसके पैर में पत्थर लगता है और पैर का हड्डी टूट जाता है वहां पे। दूसरा, वहां का जो क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी होता है, क्षेत्राधिकारी, जो वहां पे गोली चलती है उसका एक छर्री उन्हें भी लगता है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहां पे टोटल घायल पुलिस जो है 15 और 4 मुसलमान नवयुवक का मृत्यु भी हो गया है, जिसका नाम इस प्रकार है। पहला जो है बिलाल अंसारी, ये भी पठान। दूसरा नईम अहमद, ये भी पठान। तीसरा नोमान, ये भी पठान। और चौथा जो है मोहम्मद कैफ, ये भी पठान समाज से ही आता है। आखिर उस मस्जिद के चारों तरफ का जो इलाका है वहां पे तुर्क मुसलमानों की संख्या 100% है, तो फिर वहां पे पठान कैसे मारा जाता है? ये आप एक बार दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि तुर्क का मुसलमानों का मस्जिद के चारों तरफ का एरिया है, जहां पे पत्थरबाजी हो रहा था उस जगह भी पूरे के पूरे तुर्क मुसलमान का घर है, लेकिन वहां पे 4 पठान नवयुवकों का मृत्यु हो जाता है, वो भी गोली लगने से। जो गोली लगा था वहां पे वो 15 बोर का राइफल से चला हुआ था और उसके छर्रे लग रहे थे। चारों के चारों का मृत्यु जो है उसी प्रकार हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या, पूरे मुस्लिम संगठन एक साथ वहां पे आए और हंगामा शुरू कर दिए, पत्थरबाजी। लेकिन देखते ही देखते सपा विधायक का बेटा और जो कि पठान से आता है और तुर्क मुसलमान का सांसद जो कि ये भी सपा से हैं, जो तुर्क मुसलमान है, इन दोनों ने आपस में सोचा कि अभी पुलिस की जो है फायरिंग हो ही रही है, उस फायरिंग के एवज में हम क्या करते हैं, पठानों को कुछ कम कर देते हैं, मतलब उनसे हम बदला ले लेते हैं और नाम आ जाएगा पुलिस की फायरिंग में मारा गया है। इसी बीच क्या होता है, आपस में तुर्क मुसलमान और पठान मुसलमान की भिड़ंत हो जाती है। दोनों उसी पत्थरबाजी के बीच में आपस में ही भिड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। एक दूसरे को मारने के क्रम में एक दूसरे पे पत्थरबाजी भी करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है तुर्क मुसलमानों का घर है, तो तुर्क मुसलमान सब हथियार निकालते हैं, हालांकि वो पहले से रेडी करके रखे थे, सोची समझी एक साजिश थी, और 4 पठान लड़कों को गोली मार देते हैं। यहाँ तक कि जब पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करता है तो पुलिस के ऊपर भी गोलियों की बौछार करता है। पठानों की मृत्यु होती है, जबकि पठान समाज ये पूरी तरह समझ रहा है कि ये तुर्क वालों ने मारा है, लेकिन पूरे मुसलमानों के आला अधिकारी और यहाँ तक कि पूरे मौलानाओं के दबाव में आके वो पुलिस वाले की नाम ले रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमारे बच्चे को मारा है। लेकिन हकीकत यह है कि तुर्क मुसलमानों ने पठानों से अपना बदला लिया है। इनका हमेशा हर साल कुछ ना कुछ को बात लेते हुए आपस में तनातानी हो जाता है और उस तनातानी के बीच दोनों ने आपस में बदला ले लिया। लेकिन पठान मुसलमान भी वहां पे कम नहीं है, वो भी इसका बदला लेने के लिए वो सोच ही रहे होंगे, लेकिन माहौल कुछ अलग है। मंदिर भरसे मस्जिद हो गया है, इसलिए वो अभी नहीं ले सकते हैं। अभी मैं इसमें बता दूं, टोटल एफआईआर की संख्या जो है 12 है, उसमें से टोटल आदमी को 800 आदमियों का उसमें नाम दिया गया है सीसीटीवी कैमरा का फुटेज के ऊपर, जिसमें कि 25 आदमियों को घर से उठा लिया गया है। मस्जिद के चारों तरफ का जो इलाका था, पूरे मुसलमान वहां से ताला बंद करके घर से भाग गए हैं जब तक शांति ना हो जाए, क्योंकि इन्हें पता है घर में घुस घुस के हमारे बच्चे को जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनको ले जाएगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वहां पे योगी जी की सरकार है, तुम कहीं भी भाग जाओ तुम्हें खोद के निकाल लेगा। आज निकाले, 1 साल बाद निकाले, चाहे 6 महीना बाद निकाले। ये पठानों और तुर्क मुसलमानों के आपसी संघर्ष के कारण जो इतना बड़ा बवंडर हो रहा है, सपा का जो मुखिया है
अखिलेश यादव को भी ये चीज़ पता है कि इस कारण से हुआ है, लेकिन मुसलमानों का वोट उसको इतना ज़्यादा मिलता है वहाँ से, जो कि विधायक और सांसद दोनों उसका होता है, तो इस बात को वो उखाड़ना नहीं चाहते हैं और पूरा का पूरा ज़िम्मेदारी जो है पुलिस के ऊपर वो डाल देना चाहते हैं कि पुलिस की गोलियों से मरा है, जबकि वहाँ पे पहले से मीटिंग हो रखी थी, तय था कि हम लोग ऐसे करेंगे, जो कि डर के मारे सभी भाग जाएगा और इसका सर्वे नहीं हो पाएगा और संसद में हमारा आवाज़ उठाने के लिए अखिलेश यादव जी हैं ही और सांसद जो वहाँ का जियाउल बर्क है, वो भी हैं ही संसद में हमारा साथ देने के लिए। बाकायदा वहाँ पे मस्जिद से ऐलान किया जा रहा था कि जल्दी निकलो, अभी मौका है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। ये सब हो रहा था, योगी जी की पैनी नज़र है वहाँ पे और पठानों और तुर्क के आपसी रंजिश के कारण जो पुलिस है उसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है और जो पठानों के बच्चे मरे हैं, वो तुर्क के द्वारा जानबूझ के मारे गए हैं वहाँ पे। तीसरा क्या है वहाँ पे आरोपित जो है अब क्या किया जा रहा है वहाँ पे जितने मौलाना हैं, वहाँ पे एक संगठन के तौर पे सभी मौलाना जाके जो पठान मुस्लिम के नेता वगैरह हैं और तुर्क मुस्लिम के नेता वगैरह हैं, सबको एक साथ बिठा के आपस में गोलबंदी करके इन्हें एक ही चीज़ रटाया जा रहा है कि हमारे बीच कोई भी संघर्ष नहीं हुआ है और पुलिस की गोलियों के कारण जनता की मौत हुई है। और हम जो मीडिया को बताएँगे, यही बताएँगे कि पुलिस के द्वारा हुआ है, हमारा आपसी मुठभेड़ कुछ भी नहीं है और जो मुठभेड़ या दोनों का झगड़ा है, वो नेता का आपस में है, हमारे नीचे लेवल पे कुछ भी नहीं है और यहाँ तक कि ये भी सिखा दिया गया है कि आप लोग ये बोलिएगा कि पत्थरबाज कोई आया ही नहीं था, पूरे जनता को उकसा के निकाला गया घर से, उसके बाद जानबूझ के मुस्लिमों को मारा गया, जो कि मुस्लिम डर जाएँ और यहाँ पे छोड़ के भाग जाएँ और मस्जिद को तोड़ दिया जाए। एक सीधी-समझी साजिश था, संभल को जलाने की कोशिश किया जा रहा था। धन्यवाद।